माता वैष्णो देवी मंदिर नाथद्वारा रोड पर उसका सेवक हूँ और इन नवरात्रों के अंदर माता वैष्णो देवी मंदिर दरबार में हम लोगों ने एक औषधीय हवन का औषधीय यज्ञ करने का निर्णय लिया है जो नवरात्रों के 9 ही दिन तक चलेगा। इस औषधीय हवन की ये साधारण हवन नहीं है, ये औषधीय हवन है। जिन भाइयों और बहनों को कैंसर जैसी असाध्य रोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उसमें उस हवन में 70 से 80 तरह की औषधियों का हवन करके उसकी धुनी अगर वो लोग लेते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, तो उनसे कैंसर जड़ से ख़त्म होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है। और जो हवन की जो किताबें बनी हैं उसमें लिखा है कि अगर कैंसर जनित जो औषधियाँ हैं उनको अगर हवन किया जाता है तो कैंसर ठीक होता है। उस पर करना ये है कि जो भी कैंसर पीड़ित है वो आए, वो वहाँ करके बैठें और उसकी धुनी लेनी है। धुनी यानी कि जो धुआं होता है उसको अपने सांसों के जरिए अंदर लेना है। सांस, साधारण सांस से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अनुलोम विलोम से लेना है या लंबी लंबी सांसें लेनी। हवन 9 दिन तक चलेगा। उस 9 दिन के अंदर आपको कम से कम 3 दिन आना है। जितनी देर भी आप बैठ पाएँ आप बैठें वहाँ पे। हालांकि माता का भंडारा निःशुल्क चलता है वहाँ, आप भंडारे का आनंद ले सकते हैं। प्लस जो निसंतान दंपत्ति हैं जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही है, उसका भी हवन होगा। उसमें भी उनको धुनी लेनी है। जितनी पति पत्नी दोनों को आना जरूरी है और आपको वहाँ जितनी देर धुनी लेंगे उससे आपको संतान प्राप्त होगी। तीसरा, जो माता गर्भवती है, अगर वो अकेली आए आ सकती हैं, अगर वो भी धुनी लेती हैं तो उसमें उनको ये फ़ायदा होगा, जो संतान होगी वो निरोगी रहेगी प्लस विलक्षण बुद्धि वाली होगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हमारा भी सोचना भी आ रहा कि काफ़ी हमारे शोभालाल ज्योतिष साहब पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये निर्णय लिया कि इस तरह का हम लोग हवन करेंगे 9 दिन तक। और हम आप सभी से निवेदन करते हैं जो इन असाध्य रोगों से पीड़ित है या और कोई भी आपको पीड़ित अस्थमा की तकलीफ़ है या किसी और तकलीफ़ है, उनका अगर आप आते हैं वहाँ और उनका धुनी का जो सांसों के जरिए आप लेते हैं, जितनी देर आप बैठ पाएँ आप अवश्य आएँ और ये दर्शन लाभ लें माता का और अपना बीमारियों से मुक्ति पाएँ। जय माता। डॉक्टर, क्या हवन से इलाज संभव है या किस तरह से हवन बूस्टर डोज बन के काम करता है? जी शोभालाल वदिच, इस प्रकार की सुनील जी ने भी बताया है तो जो ये 9 दिन चलने वाला यज्ञ है, यज्ञ वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं और वैदिक काल से यज्ञ की परंपरा रही है भारत में। सनातन धर्म में यदि सबसे बड़ा काम है तो यज्ञ है, क्योंकि जब ये जो संस्कार है, 9 संस्कार, जो 16 संस्कार है, उसमें यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और इस यज्ञ के माध्यम से ऐसे रोग जो असाध्य रोग है उनको यदि अपन लाभ ले पाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ फायदा होता है। और जिस प्रकार की दुनिया में बहुत सारे रोग जो है हो रहे हैं, उनको यदि बचाव है तो वो यज्ञ के माध्यम से हो सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि यज्ञ कैंसर जैसे रोग है, उन रोगों को अपन एक सीमा तक अपन यदि रेगुलर वहाँ यज्ञ में बैठते हैं और वहाँ उसकी यज्ञ में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के यदि वहाँ सुविधा डाली जाती है, जैसी बहुत सारी मेडिसिन है, जो मेडिसिन प्लांट होते हैं उनके साथ घी का प्रयोग है, उसके साथ सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग है। इस प्रकार लगभग 70 से ज़्यादा मेडिसिन वहाँ का यज्ञ किया जाएगा। उसके माध्यम से यदि रेगुलर रहता है तो जो कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो दुनिया में ठीक नहीं हो पाती है, उसको बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलने वाला है। और रेगुलर यदि कोई व्यक्ति वहाँ रेगुलर आएगा तो उसको लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार की गर्भवती संतान है, वो अच्छी संतान पैदा करने के लिए भी यज्ञ का बहुत बड़ा रोल है। पुराने ज़माने में यज्ञ को संतान के लिए भी यज्ञ करते थे पहले लोग, तो वो यज्ञ संतान के लिए भी हो सकता है और अच्छी संतान के लिए बस दिलीप राजा वगैरह सब लोगों ने संतान यज्ञ किए हुए। तो आपसे निवेदन है कि इसके जो कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हैं इसको, जो दंपति यदि वहाँ सब साथ आ सकते हैं तो ठीक है, वरना अकेली गर्भवती महिला भी आ सकती है और वो रेगुलर वहाँ 2-3 घंटे वहाँ रेगुलर है और वो यज्ञ के अंदर सामने बैठेगी तो उससे जो आने वाली जो खुशबू है उसके अंदर बॉडी में अनुलोम विलोम के माध्यम चली जाएगी, तो बहुत अच्छी संतान पैदा होगी और एक अच्छी समृद्ध संतान, सुखी संतान और अच्छी बल पुष्टि वाली संतान पैदा होगी, जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, जो संतान अच्छी पैदा होगी तो पूरा परिवार अच्छा हो सकता है। इस माध्यम से जो सर कर रहे हैं रेगुलर 9 दिन का कार्यक्रम है, ये उदयपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम है।
तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो उदयपुर की जनता के लिए और जो लोग इसको जो भी दर्शन करने आएंगे उसका लाभ लेंगे। तो एक बार मैं पूरा परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के लोगों के माध्यम से। उदयपुर जनता का बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार भी करना चाहती है, क्योंकि इस प्रकार का कोई कदम उठा रहा है उदयपुर के स्वास्थ्य के लिए, तो इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी मीडियाकर्मी का निवेदन है कि इस कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आप जनता के अंदर इसमें ले जाएंगे तो ज़्यादा लोग पधारेंगे। ठीक है। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची थी 3 मार्च के दिन। कई सारे हिंदू संगठनों ने उस विशाल जुलूस का स्वागत किया था। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जब कटरा जम्मू से दरबार बन के आया था, वहाँ के पंडित आए थे देखने के लिए गुफा को, तो उन्होंने पूछा था कितनी लंबी गुफा है। उन्होंने कहा सब 251 फीट है। बोले हिंदुस्तान के अंदर 100% गुफा हमने बनाई, वहाँ दरबार हमने ही दिए, इतनी लंबी गुफा कहीं भी नहीं है, यानी विश्व की सबसे लंबी गुफा है। तो मैंने कहा पंडित जी ये तो आपने 251 फीट की देखी है, एक 311 फीट की और है युवाओं के लिए, जो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लोग फंसेंगे उठेंगे आगे निकलेंगे, उसमें भी कलर चल रहा है, उसमें आपको नहीं ले जा सकते। तो 3 मार्च को उद्घाटन हुआ और उन्होंने पंडितों ने कहा कि साहब विश्व की सबसे लंबी गुफा। हमने किसी से कंपटीशन नहीं किया कि हमने एक लंबी बनाएंगे साहब, विश्व में 200 फीट है तो 250, वो कुदरती बन गई, क्योंकि रहना किसको था, उस माँ को रहना था, उसने अपनी जगह बना ली कि मैं तो इतनी लंबी गुफा में रहूँगी। मंदिर प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होके 2-4 दिन के अंदर ही मंदिर के अंदर इतनी भीड़ आने लगी कि जिसका कुछ गिनती नहीं कर सकते हम। हालांकि भोजनशाला हमारी सारी ऑटोमेटिक है, हम चाहे तो 4 घंटे के अंदर 2000 आदमी का खाना बन जाता है स्टीम सिस्टम के साथ। प्रारंभ में हमने 3-4 सब्जी बनाते थे, मिठाइयाँ बनती थी, रोटी बनती थी, तो कुछ लोग खाना बचाते थे, किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को वो सब्जी पसंद नहीं, तो काफ़ी लोगों से बहसबाजी हो जाती। तो हमने इसको पिछले 7-8 महीने से भोजनशाला में हमने आइटम फिक्स कर दिए, गुजराती भी राजस्थानी भी। स्वामीनारायण खिचड़ी बनाते हैं, दही की कड़ी, दाल बाटी, सूजी का हलवा और सूजी के सब्जी, शुद्ध देसी घी के। मंदिर में आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किया, आप लोग भी आए थे। गुफा पार्किंग निःशुल्क है, प्रवेश निःशुल्क है, दर्शन निःशुल्क। माता जी की मूवी चलती है 2-2.25 घंटे की, जो वे हेमा मालिनी ने बनाई और हेमा मालिनी माता के रूप में, वो भी निःशुल्क दिखाई जाती है। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 9 माताओं के दर्शन हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। साल में 10-15 दिन तो ऐसे आते हैं, 1 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जन्माष्टमी, खेकड़ा, जिसमें बेहिसाब लोग आते हैं। लेकिन शुरू में महीना 2 महीना दिक्कत आई कि अब तो सब सेटिंग हो गई, क्योंकि ऑटोमेटिक खाना बनता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। गुफा की लंबी चौड़ी कोई लंबी लाइन नहीं लगती, अगर लगती भी तो 5-7 मिनट में नंबर आ जाता। कार्यक्रम चलता रहा, 1.5-2 साल हो गए। पिछले 2-4 महीने से मेरे मन में विचार आता, अच्छा लोगों का वापस दोबारा आना भी शुरू हुआ है। पिछले 7 वर्ष से हम देख रहे हैं, जो दर्शनार्थी लोग आते हैं वो रिपीट आने लगे हैं। कोई छत्र चढ़ाता है, कोई माता के पायजेब चढ़ाता है। शुरू में 6 महीने तक नहीं है, फिर आने लगे, हफ्ते में 5-7 के आइटम आ जाते हैं। तो जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो स्वाभाविक तो वही छत्र चढ़ाते हैं, पायजेब चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, चांदी की या जिस तरह के आइटम होते हैं। तो 5-6 महीने से मन में लग रहा था कि यार लोगों की मनोकामनाएं तो पूरी हो रही है, लेकिन जो विकराल रूप कोरोना के बाद जो बीमारियों ने विकराल रूप ले लिया है, चलो उनका इलाज भी है, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि आम आदमी के बस से बाहर चला गया। तो हम लोग स्टडी करते रहे, पंडितों से मिले, वेदों से मिले, वेदाचार्य जो होते हैं वेद, इनसे मिले। तो काफ़ी अरे यूट्यूब पे भी हमने किया, गूगल पे सर्च किया, तो ऐसा रहा कि मंदिर जैसी जगह पे अगर हवन किया जाए तो उस हवन से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। साधारण हवन नहीं कि हवन की आहुति दे दी, ज्वार वगैरह डाल के, एक औषधीय हवन किया जाए। औषधि हवन के बारे में स्टडी करी तो पंडित जी ने करीब 70 तरह की औषधियाँ सुझाई। वो शास्त्रों में लिखा है, यज्ञ हवन की 400 पेज की किताब है, उसमें लिखा हुआ कि कैंसर के संबंधित जो 70 तरह की औषधियाँ हैं, अगर औषधियों का हवन किया जाता है और उसकी धुनी दी जाती है, तो इस तरह का अगर हवन किया जाए तो काफ़ी पंडित बात मिलने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला। तो हम लोग नवरात्रि के दिन 2 तरह के हवन करेंगे, दोनों साथ साथ चलते हैं। इससे भी बड़ा हवन है, एक कैंसर जैसी बीमारी, एक जो निसंतान दंपति जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती, उनके लिए 2 तरह के हवन करेंगे। उस हवन में हवन चलता रहेगा, आहुति नहीं देनी है, जिसको कैंसर है आहुति नहीं देनी। आप आइए, वहाँ बैठ के धुनी लेनी है, धुनी यानी सांसों पे देनी। सांसें भी अंदरों मिलों से अगर आप लेते हैं
तो फायदा आपको दुगना हो जाएगा। अगर नहीं ले पाते तो साधारण सांस नहीं लेनी, लंबी लंबी सांसें लेनी, जितनी देर आप बैठ पाए उतना आपको फायदा हो। तो कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं वो जितनी देर बैठे, हालांकि अगर 9 दिन आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 3-4 दिन आकर के वो धुनी लेंगे तो आपको बीमारी में फायदा होगा। ये हम नहीं कहते, शास्त्र क्या है, ये चरक संहिता और ये जो इस तरह की हवन की जो यज्ञ चिकित्सा वालों की जो किताबें उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर हवन की धुनी ली जाती है तो असाध्य से असाध्य रोग ठीक होते हैं। एक तो गई कैंसर की। अच्छा, कैंसर के जो लोग मरीज हैं उन्हें उन हवन की बभूति भी खिलाई जाएगी। उस बभूति खिला के आप सीधे बैठे, 9 दिन है बहुत अच्छा, नहीं तो 3-4 दिन तो आपको आना ही है। अच्छा, भोजनशाला है निःशुल्क है, आप लोग 3-4 दिन पे बैठते हैं, चाहे भोजनशाला चलती रहेगी, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही जो निसंतान दंपति है जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, वो पति पत्नी दोनों आकर के बैठें, धुनी लें और उनको भी बभूति खिलाई जाएगी। इसके अलावा जो माताएं हैं, गर्भवती हैं, वो अगर आकर के वहाँ धुनी लेती हैं, वो 1-2 दिन आए, 3 दिन आए, जितने दिन में चलता है, अगर वो धुनी लेती है तो उन्हें जो संतान प्राप्ति होगी, एक तो निरोगी रहेगी प्लस विलक्षण बुद्धि वाली संतान प्राप्त होगी, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। तो इस 3 तरह के मतलब हम लोगों ने अभी, हालांकि ऐसा तो बहुत सारे उसमें लिखे 9-10 तरह के साथ जिसका समा होता है, जिसको कोई क्या बीमारी, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने 2 चीज लिखा। इनकी अपनी टीम है, 2 कुंड बनेंगे, दोनों अलग अलग कुंड बनेंगे, उसमें हवन चलता रहेगा। आहुति देने की जरूरत, आप अगर आकर के आहुति देते तो कोई इतरा नहीं है, लेकिन नहीं भी देते तो आप धुनी लीजिए, आपका 100% मुझे ऐसा लग रहा है शास्त्र पढ़ करके कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। और आप कुछ पूछना चाहेंगे मेरे से तो